हमारी मांग है कि हमें सुरक्षा दीजिए, हमारी मांग है स्टाइफंड दीजिए। खबर करने जाते तो हमें धमकियां मिलती है, घर तक जो है हमारा पीछा किया जाता है। कॉल करेंगे पुलिस को तो वो देर में आएगी, वो हमें कहे कि हेलीकॉप्टर लेके आ जाए हम तुम्हारे लिए। ऐसी खबरें करते क्यों हो? कि जब कला का प्रचार हो जाता है तो कलाकार पत्रकार हो जाता है। आप पे भी लगातार हमले होते हैं, हमारे पे भी लगातार हमले होते हैं, लेकिन प्रशासन, दिल्ली पुलिस या फिर कह लीजिए सरकारें इस पे कोई भी कड़ा कदम नहीं उठाती है, क्योंकि उनको सिर्फ एक पत्रकार का यूज जब तक ही नजर आता है जब तक वो उनका प्रचार कर रहा होता है। यूपी के अंदर पत्रकारों को जान से मार दिया जाता है। नमस्कार, मैं वंशु और इस वक्त आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली। मेरी मौजूदगी है जंतर मंतर पर और मांग है पत्रकारों के लिए। हम लोग अक्सर आवाज उठाते हैं कि इस पार्टी की ये मांग है, इस दल की ये मांग है, पर आज मांग हमारी है। हमारी मांग है कि हमें सुरक्षा दीजिए, हमारी मांग है स्टाइफंड दीजिए, हमारी मांग है कि हम लोगों को आवाज भी मिलना चाहिए। अब जुड़ते हैं, पत्रकारों से बातचीत करते हैं, पर हम क्या कुछ कहेंगे, क्या क्या मांग है। देखिए, मांग ये है कि जो पहले तो हमें सिक्योरिटी दे, हमें सुरक्षा दे। पैसों की मांग मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन जो मेन बात है इस वक्त कि हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करें। ऐसा क्यों? क्योंकि बीइंग, देखिए मैं एक मेल की बात बाद में करूँ, बट बीइंग वुमेन अगर मैं शूट करने जाती हूँ, कोई खबर जो है वो बनाने जाती हूँ, तो देखिए मेरे संकट की कई तलवार, एक खतरे की तलवार हमेशा लटक रही होती है। क्योंकि हम खबरें करते हैं, किसी के पर्दाफाश करना हो, चाहे भू माफिया का हो, चाहे वो गो माफिया हो, चाहे वो अवैध अतिक्रमण कर रहे हो, उन लोगों के खिलाफ जब हम खबर करने जाते तो हमें धमकियां मिलती है। घर तक जो है हमारा पीछा किया जाता है, हमारी रेकी तक की जाती है, जिसके बाद हमें सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस होता है। रही बात पैसों की, तो देखिए आजकल ऐसी कंपनियां चल रही है मीडिया की, 8-8 हजार में वो लोगों को हायर करते हैं, जिससे हम लोगों का घर चलना मुश्किल है। तो मेरी पहली मांग जो है वो यही रहेगी सरकार से कि पहले तो हमें एक सुरक्षा जो है वो प्रदान करें, कि हाँ हमें लगे कि आज मेरे पे अटैक हुआ है तो मेरे पीछे एक धारा है, एक एक्ट है, एक कानून है, जिसके तहत उस बंदे को सजा मिल सकती है। देखिए प्रशासन सो रहा है, सरकारें सो रही है, पुलिस सो रही है, तो ऐसा कहाँ से होगा? कॉल करेंगे पुलिस को तो वो देर में आएगी, वो हमें कहे कि हेलीकॉप्टर लेके आ जाए अब हम तुम्हारे लिए। ऐसी खबरें करते क्यों हो? तो इस तरीके से जब माहौल बना हुआ है तो हम कहाँ से सेफ होंगे? तो इसीलिए ऐसा होगा। क्या कह रहे हैं सर देखिए, पहले मैं एक लाइन से शुरुआत करना चाहूंगा कि जब कला का प्रचार हो जाता है तो कलाकार पत्रकार हो जाता है। हम वो कलाकार हैं जिन्होंने देश के अंदर देश की जागरूकता के लिए हमेशा कदम उठाया है। हम वो पत्रकार हैं जिन्होंने लगातार अपराध के ऊपर अपनी कड़ी जो नजर है वो बना के रखी है। लेकिन आज हम इस देश के अंदर सुरक्षित नहीं है। दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा, आप खुद भी एक तरीके से पीड़ित हैं, आप पे भी लगातार हमले होते हैं, हमारे पे भी लगातार हमले होते हैं, लेकिन प्रशासन, दिल्ली पुलिस या फिर कह लीजिए सरकारें इस पे कोई भी कड़ा कदम नहीं उठाती है, क्योंकि उनको सिर्फ एक पत्रकार का यूज जब तक ही नजर आता है जब तक वो उनका प्रचार कर रहा होता है। क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार कई पत्रकार जो है वो बोरवेल में फंसे हुए मिले हैं, पानी की टंकी में मरे हुए पत्रकार मिल रहे हैं। मतलब अगर आपने कुछ भी एक्सपोज कर दिया तो कौन गुंडा आपको मार के चला जाएगा, आपको खुद नहीं पता चलेगा। सर बात तो सारी यही है ना। हाँ। अगर हम आज आवाज उठा रहे हैं तो गुंडे हमारे पीछे हैं, प्रशासन हमारे पीछे, जिस प्रशासन को हमारी हिफाजत करनी चाहिए, हमारी सुरक्षा हमको देनी चाहिए, वो प्रशासन आज हमारे पीछे लगा हुआ है ताकि किसी न किसी मुकदमे में पत्रकारों को अंदर किया जाए, क्योंकि उनकी पोल लगातार पत्रकार खोलते हैं। दिल्ली के अंदर लगातार आपने देखा होगा सट्टे, शराब, जुआ जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ जिसकी आवाज है वो पत्रकार उठाता है। लेकिन उसी पत्रकार वो दिल्ली के अंदर सुरक्षित नहीं है, पूरे देश में सुरक्षित नहीं है। यूपी के अंदर पत्रकारों को जान से मार दिया जाता है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अंदर लगातार उत्पीड़न के जो शिकार है वो पत्रकार होते जा रहे हैं। तो मेरे सरकार से सिर्फ एक ही गुजारिश है, हाथ जोड़ करके, कि हम पत्रकारों को सुरक्षा दी जाए और एक कानून देश के अंदर लागू किया जाए जिससे पत्रकार भी एक खुली हवा में सांस ले सके। तो हम लोगों ने आपको मांगे सुनवाई है, पत्रकारों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, पत्रकारों को स्टाइफंड मिलना चाहिए, पत्रकारों को कहीं ना कहीं सरकारी आवास मिलना चाहिए, पत्रकारों के लिए पेंशन भी होनी चाहिए। क्योंकि जो पत्रकार अपनी कलम से पूरी जिंदगी आपको सच दिखाता है, वो बुढ़ापे में आगे कैसे अपने जीवन को व्यतीत करेगा। इसी चिंता के साथ हम युवा पत्रकार हैं और कई सारे बुजुर्ग पत्रकार भी यहाँ पर हैं जो आवाज उठा रहे हैं और मुद्दे जायज भी हैं। सरकार को सुनना चाहिए, क्योंकि जिस सरकार का हम प्रचार करते हैं, जिनको हम मंत्री बनाते हैं, विधायक बनाते हैं,
वो केवल हमें तब याद करते हैं जब उन्हें प्रचार की जरूरत होती है। हमारे लिए कभी कोई खड़ा नहीं होता, क्योंकि हम पत्रकार